रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला की तैयारियां जोरों पर। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया स्कूली विद्यार्थियों को मिलेगा कला प्रदर्शन का मंच। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सेना के विशेषज्ञों ने शक्तिशाली बम को किया निष्क्रिय। क्षेत्र में दूसरी बार विश्व युद्ध कालीन बमों को किया गया डिफ्यूज। मंत्री ने किया कर्तव्यनिष्ठ को सलाम। विश्व पृथ्वी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। पलामू में वन राखी से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रांची में जागरूकता कार्यक्रम। धरती बचाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल। और भारत ने नेपाल को हराकर जीता अंडर-19 मूक बधिर क्रिकेट सीरीज। धनबाद में खेले गए फाइनल में नेपाल को 8 विकेट से किया पराजित। विजेता सम्मानित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विकास और जन कल्याण के कार्यों को लगातार गति प्रदान कर रहे हैं। इस सिलसिले में आगामी 28 अप्रैल को राज्य मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विकास और जन सरोकार के प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इधर रांची स्थित सीएम आवासीय कार्यालय में प्रशासनिक और पुलिस सेवा के 9 पदस्थापित कई अधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। मुख्यमंत्री बेहतर सेवाओं पर भी ध्यान दे रहे हैं ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ मामलों को संज्ञान में लिया है। गिरिडीह के डांडीघुट्टू में पेयजल संकट का मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने पेयजल और स्वच्छता मंत्री को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री को बताया है कि इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोरेन ने पलामू में गलत बिजली बिल और उसमें सुधार के लिए मांगे जा रहे रिश्वत की खबरों को संज्ञान में लेते हुए JBVNL को चेताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्थिति कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सूचना दी जाए। रांची में 1 से लेकर 3 मई तक सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि आड्रे हाउस में महोत्सव सह मेला का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा से यह आयोजन हो रहा है। स्थानीय उत्पादों, पारंपरिक कला और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में 150 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस महोत्सव सह मेला में राज्य के जनजातीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक विधाओं का मंचन किया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी, जिसके माध्यम से अपनी कला का वे प्रदर्शन कर पाएंगे। सांस्कृतिक खेल महोत्सव हुआ तो पूरे देश में इसकी गूंज हुई और ऐसे कई बच्चे जिनको राष्ट्रीय स्तर पर मंचन करने का अवसर मिला, छोटे छोटे बच्चे। और इस बार 3 दिनों का ये सांसद सांस्कृतिक महोत्सव एवं वोकल फॉर लोकल स्वदेशी मेला। स्वदेशी मेला में 150 स्टॉल, लेकिन 150 स्टॉल हमारे लिए बहुत छोटा हो गया, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में स्टॉल धारक आ रहे हैं मेरे पास। तो ये अपने आप में ऐसा स्वदेशी मेला होगा कि नॉट ए सिंगल पेनी, हम किसी से 1 पैसा नहीं चार्ज कर रहे। प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक ये मेला रहेगा। आड्रे हाउस में समुचित व्यवस्था रहेगी। इससे पहले श्री सेठ ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें सांसद सांस्कृतिक महोत्सव
सह स्वदेशी मेला में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांसद दीपक प्रकाश ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर इंडी गठबंधन को घेरा है। उन्होंने बोकारो में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस, झामुमो और इंडी गठबंधन के अन्य दल परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये पार्टियां नहीं चाहती कि महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिले। श्री प्रकाश ने कहा कि आने वाले समय में नारी शक्ति को अधिकार से वंचित रखने वाले दलों को राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। स्वरूपे ने जो कांग्रेस रावण का स्वरूप बनकर के इस बिल को गिराने का काम किया, विपक्षी दल इस बिल को गिराने का काम किया। आने वाले समय में मुझे विश्वास ही नहीं, पूरे पार्टी को विश्वास है ही नहीं, पूरी महिलाओं का अभिशाप सीता स्वरूपे इस कांग्रेस और विपक्षी दल को पड़ेगा और आने वाले चुनाव में इनको वोट का टोटका पड़ेगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा नदी के किनारे मिले 227 किलोग्राम वजनी बम को आज सेना के विशेषज्ञों ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय का बताया जा रहा है यह शक्तिशाली बम इलाके के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ था। भारतीय सेना की बम निरोधक टीम ने 2 दिनों तक चले तकनीकी ऑपरेशन के बाद इसे सुरक्षित तरीके से डिफ्यूज कर दिया। रेडी है 1 देख तो कौन जाए रे हां ठीक है गा दे अबे हां देख रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस शक्तिशाली बम को डिफ्यूज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के विशेषज्ञों के साहस और कर्तव्य निष्ठा को सलाम किया है। श्री सेठ ने कहा कि इस क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध काल के बमों को निष्क्रिय करने की यह दूसरी घटना है। यह बम इतना शक्तिशाली था कि इसके विस्फोट से जान माल की भारी क्षति हो सकती थी। भारतीय सेना के विशेषज्ञों ने कुशल रणनीति और सटीक क्रियान्वयन के साथ इस चुनौतीपूर्ण कार्य में सफलता प्राप्त की। विश्व पृथ्वी दिवस पर आज राज्य भर में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राजधानी रांची के वन भवन में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने के संदेश के साथ स्कूली बच्चों और वन अधिकारियों ने धरती को हरा भरा रखने का संकल्प लिया। राजधानी का वन भवन पर्यावरण प्रेमियों और स्कूली बच्चों से गुलजार रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने कहा कि मानव जाति समेत सभी जीव प्राणियों का अस्तित्व केवल स्वस्थ पर्यावरण पर ही निर्भर है। हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व है, इसी ग्रह की वजह से है, तो हमको पूरा प्रयास करना चाहिए इसको बचाने के लिए। आज पूरा का पूरा विश्व आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट चेंजेस हैं उनका जो दुष्प्रभाव है उससे त्रस्त है। तो उससे निजात पाने के लिए हम लोगों को हर सेक्टर में, हर कदम पे हम लोगों को उपाय करने की आवश्यकता है। तो ये तो दिवस हम लोग मनाते हैं एक सिंबॉलिक रूप में, लेकिन इसके आधार पे जो हमारा प्लान बनता है वो हम लोग सालों भर करते हैं। इस वर्ष के आयोजनों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन की भी सक्रिय भागीदारी रही। एसोसिएशन के अध्यक्ष भारती कुमार ने जोर देकर कहा कि पृथ्वी का संरक्षण केवल एक दिन का कर्तव्य नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इस ग्रह को यहाँ पे सभी रहते हैं, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य हैं, जीवन है हमारे ग्रह पे। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम अपने पृथ्वी को बचाएंगे, उन्हें संरक्षित करेंगे, तो हमारा जो जनरेशन है, हमारे आने वाले बच्चे हैं, हमारी पीढ़ी है, वो सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी। इसके लिए हमें आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए,
बिजली की बचत करनी चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। विशेषज्ञों ने इस बात पर भी चिंता जताई कि विकास की अंधी दौड़ में अक्सर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है। आज के समय में विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कायम करना सबसे बड़ी चुनौती है। कार्यक्रम में वन सुरक्षा समिति के सदस्यों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति ने इस संदेश को और प्रभावी बनाया कि पृथ्वी की रक्षा में ही हमारी शक्ति निहित है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। विश्व पृथ्वी दिवस पर पलामू जिले से पर्यावरण संरक्षण की एक बेहद खूबसूरत और भावुक तस्वीर सामने आई है। प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल पिछले 25 दिनों से अस्वस्थ थे। ठीक होते ही पलामू के डाली बाजार स्थित कौशल नगर में श्री जायसवाल ने न केवल पौधरोपण किया बल्कि दशकों पुराने वृक्षों को राखी बांधकर उन्हें अपना रक्षक घोषित किया। अर्थ डे हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी की रक्षा हमारी साझा जिम्मेदारी है। इस वर्ष की थीम आवर पावर आवर प्लैनेट इस बात पर जोर देती है कि असली बदलाव व्यक्ति के स्तर से शुरू होता है। धरती की रक्षा करना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। पृथ्वी दिवस के मौके पर लाखों लोग एक साथ आकर जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता में कमी जैसे गंभीर मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाते हैं। इस साल की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, यानी असली बदलाव की शुरुआत व्यक्ति और समाज से होती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने, सामुदायिक प्रयासों को मजबूत करने और रोजमर्रा के छोटे छोटे कदमों से जलवायु परिवर्तन से लड़ने पर जोर दिया गया है। Himalayas provides the water, the food and the ecological stability for a quarter of the world's population. So when you look at those numbers, it's imperative that if you're trying to celebrate an Earth Day, then you need to celebrate or at least think about and look at the concerns of the Himalayas. What has happened in the past, what is the ongoing activity and how it could be having impacts which are irreversible. And therefore it becomes important to have a responsible thought process and plan for the future of the Himalayas. यह थीम यह भी बताती है कि सामूहिक प्रयासों से पर्यावरण नीतियों में बदलाव जरूरी है। प्लास्टिक प्रदूषण कम करना और स्वच्छ ऊर्जा के साथ एक टिकाऊ भविष्य की ओर बढ़ना। आज पृथ्वी दिवस 190 से ज्यादा देशों में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, जब पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। हर छोटा कदम मायने रखता है, जैसे जीवाश्म ईंधन का कम इस्तेमाल, पानी बचाना, रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना, जैव विविधता की रक्षा और टिकाऊ जीवन शैली अपनाना। क्योंकि धरती की रक्षा करने का कोई विकल्प ही नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, सेहत और भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल का दर्जा दिए जाने की जानकारी दी है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की संख्या 100 होने के करीब पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शेखा झील पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। इसके साथ ही ये राज्य की 12वीं और भारत की 99वीं रामसर साइट बन गई है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि इस मान्यता से स्थानीय लोगों की आजीविका, जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ जल और जलवायु सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। शेखा झील सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहाँ सर्दियों के मौसम में बार बार हेडेड गुडपेटेड स्टार्क और कई प्रजातियों की बत्तखें प्रवास करती हैं। मंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन के प्रयासों को दिया और कहा कि भारत की वेटलैंड संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को वैश्विक स्तर पर सराहना मिल रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अवसर मिलने पर झील का दौरा जरूर करें। पश्चिम एशिया में घटनाक्रम पर
अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग के दौरान आज बताया गया कि भारत में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। स्टेप्स लिए हैं ताकि एलपीजी का पीएनजी पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सुचारू रूप से की जा सके और कंज्यूमर्स को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। इसके चलते मैं आपको ये बताना नॉर्मल है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 94% सिलेंडर्स की डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के द्वारा की जा रही है। कल 45 लाख के करीब बुकिंग हुई, जिसके सापेक्ष लगभग 51 लाख डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है। कमर्शियल एलपीजी जैसा आप जानते हैं सप्लाई अफेक्टेड है, परंतु भारत सरकार ने इसकी सप्लाई को 70% रिस्टोर किया है। इसके चलते अप्रैल के महीने में लगभग 1,31,000 टन, जो कि लगभग 69 लाख 19 किलो के सिलेंडर्स के बराबर है, की सेल की गई है। इसके अलावा कल के एक दिन में 8,199 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल की गई है। 5 किलो के सिलेंडर्स 23 मार्च से लेकर अब तक लगभग 20 लाख से अधिक सिलेंडर्स की सेल की जा चुकी है। इसके अलावा कल लगभग 80,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए ई मैंडेट नियमों को सख्त कर दिया है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 15,000 रुपये से अधिक के ऑटो डेबिट लेन देन पर अब सत्यापन अनिवार्य होगा। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए ई मैंडेट नियमों को सख्त कर दिया है। मंगलवार को जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार अब 15,000 रुपये से अधिक के सभी ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना और भुगतान प्रणाली में भरोसा मजबूत करना है। नए नियम सभी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स और उन संस्थाओं पर लागू होंगे जो कार्ड, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट और यूपीआई के जरिए ऑटो डेबिट सेवाएं देते हैं। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के लेन देन शामिल हैं और ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो चुके हैं। आरबीआई के अनुसार ई मैंडेट सुविधा का लाभ लेने के लिए ग्राहकों को पहले एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण के दौरान 26 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया है। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार यह डिजिटल जनगणना में लोगों की बढ़ती भागीदारी का संकेत है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जानकारी देकर लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। इधर रांची में उपायुक्त सह प्रधान जिला जनगणना पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जनगणना को लेकर बैठक हुई। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल में डेटा एंट्री कार्य की नियमित और सतर्क मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो और आंकड़े 100% सटीक हों। धनबाद के बरवा अड्डा पुलिस को बाइक चोरों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में सक्रिय शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई है। सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि यह गिरोह न केवल बाइक चोरी बल्कि डकैती जैसी संगीन वारदातों में भी शामिल रहा है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चेकिंग के दौरान ही कुछ संदिग्ध लोग थे, तो चेकिंग जब लगी तो क्या होता है, ये लोग भागने लगे और जो 2 अभियुक्त थे वो गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ाए कि क्या होता है वहाँ पे हो सकता है इनके होने की संभावना है। कि 8-9 महीने जेल से भी काट के आए हैं और जेल से निकलने के बाद पुनः इनके द्वारा ये घटनाएं कारित की जा रही थी। दोबारा ये बता दूं कि ये बस धनबाद में ही नहीं सक्रिय थे बल्कि अन्य सीमावर्ती जिलाओं में भी सक्रिय थे और कई जगह पे इन गिरोह के द्वारा चोरी वगैरह किया गया था और इनके द्वारा जो चोरी की बाइक वगैरह थी उन्हें यहीं पे लाके क्या तक खपाया जाता था।
कोडरमा में बीती रात जयनगर थाना क्षेत्र के कंझियाडीह गांव में हाथियों के एक झुंड ने पूरे इलाके में जमकर उत्पात मचाया। एक ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर और एक 12 वर्षीय बच्चे को हाथियों ने बेरहमी से कुचलकर मार डाला, जबकि इस हमले में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गौरतलब है कि पिछले 1 महीने के भीतर हाथियों के हमले में यह 7वीं मौत है। वन विभाग के प्रयासों के बावजूद हाथियों का झुंड रिहायशी इलाकों में तबाही मचा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए आम लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात। मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। कुछ जानकारी मौसम से। राज्य में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। पलामू, बोकारो, सरायकेला, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और पाकुड़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सर्वाधिक रहा। सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बोकारो, धनबाद, जामताड़ा और दुमका में आज हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। आज और कल मौसम शुष्क बना रहेगा। 24 से 28 अप्रैल तक कई जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। इस अवधि में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। भारत ने नेपाल को हराकर अंडर 19 मूक बधिर क्रिकेट सीरीज जीत ली है। धनबाद में खेले गए फाइनल मैच में टीम इंडिया ने नेपाल को 8 विकेट से पराजित कर सीरीज पर कब्जा जमाया। समापन समारोह के दौरान विजेता टीम को कप देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि भारतीय टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ी शामिल थे। स्थानीय रेलवे स्टेडियम में खिताबी मुकाबला हुआ। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में अब से कुछ देर बाद लखनऊ और राजस्थान के बीच मैच खेला जाएगा। कल खेले गए एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा के दमदार प्रदर्शन के कारण टीम ने दिल्ली के खिलाफ जीत हासिल की।
आईपीएल में कल खेले गए मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिल्ली कैपिटल्स को 47 रनों से हरा दिया। सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 242 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने 68 गेंद में 135 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 195 रन ही बना पाई। इस जीत के बाद सनराइजर्स की टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर आ गई है, वहीं दिल्ली की टीम 5वें स्थान पर है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से लखनऊ में खेला जाएगा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। अप्रैल साल 1970 से विश्व पृथ्वी दिवस मनाने की शुरुआत हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाए जाने का प्रस्ताव रखा था। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसके साथ ही यह दिन पृथ्वी की गुणवत्ता, उर्वरकता और महत्ता को बनाए रखने के लिए पर्यावरण और पृथ्वी को सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर देता है। इस दिवस को आज पूरी दुनिया के 192 से अधिक देश मनाते हैं। 22 अप्रैल साल 1870 को लेनिनवाद के जनक व्लादिमीर लेनिन का जन्म रूस के सिम्बर्स्क में हुआ। उनका वास्तविक नाम उलियानोव था। वे एक रूसी साम्यवादी क्रांतिकारी, राजनीतिज्ञ और एक विचारक थे। उनके ही नेतृत्व में साल 1917 में रूस की क्रांति हुई। लेनिन ने समाज और दर्शन शास्त्र पर अपने विचारों से रूस ही नहीं पूरी दुनिया को प्रभावित किया और उनकी यह विचारधारा लेनिनवाद के नाम से जानी गई। लेनिन के नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद ही साल 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। 22 अप्रैल साल 2010 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बोइंग X-37 को लॉन्च किया। यह मानव रहित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। इसे एक प्रक्षेपण वाहन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला की तैयारियां जोरों पर। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। रक्षा राज्य मंत्री ने बताया स्कूली विद्यार्थियों को मिलेगा कला प्रदर्शन का मंच। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में सेना के विशेषज्ञों ने शक्तिशाली बम को किया निष्क्रिय। क्षेत्र में दूसरी बार विश्व युद्ध कालीन बमों को किया गया डिफ्यूज। मंत्री ने किया कर्तव्यनिष्ठ को सलाम। विश्व पृथ्वी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। पलामू में वन राखी से पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रांची में जागरूकता कार्यक्रम। धरती बचाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल। और भारत ने नेपाल को हराकर जीता अंडर-19 मूक बधिर क्रिकेट सीरीज। धनबाद में खेले गए फाइनल में नेपाल को 8 विकेट से किया पराजित। विजेता सम्मानित।